बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए स्पेशल नहारी की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। अब नहारी की रेसिपीज़ तो आपने देखी होंगी, लेकिन ये वाकई स्पेशल है क्योंकि थोड़ी डिफरेंट अंदाज से बनी हुई है और ये बनने में भी बहुत मज़ेदार होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बहुत आसानी के साथ घर में बनाई जा सके और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार हो जैसे हम बाहर जाके कुछ खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा सा लगता है। तो घर में भी ऐसी ही चीज़ें बननी चाहिए जो कि बहुत ही मज़ेदार हों और फिर बनाने में भी आसान हो। इस नहारी को बनाने के मेथड को आइए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। मुझे सबसे पहले तो तमाम मसाले चाहिए, जिसमें 2 खाने के चमचे साबुत धनिया है, 3 खाने के चमचे सौंफ है, 3 पत्ते हैं तेज़पात के, बादियान के 5-6 फूल हैं, 1 चाय का चमचा साबुत ज़ीरा है, 2-3 छोटी स्टिक्स दालचीनी की हैं, 4-5 लौंगे हैं और 4-5 ही बड़ी इलायची। 2-3 पीसेस जो हैं वो सौंठ के हैं, 20-25 के करीब काली मिर्चें हैं, हरी इलायची है 4-5 और जायफल और जावित्री। इसको भी मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है खोल के। अब मैं इलायची के भी बीज निकाल दूँगी ताकि वो मैं जब मसाला पीसूँ तो उसके साथ अच्छे से पिस जाएँ। अच्छा, आप इसके अलावा सौंठ जो है, जो सूखी हुई अदरक होती है, इसके बदले अगर आप पाउडर फॉर्म में जो है वो पिसी हुई अदरक लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वो आप तकरीबन 3 खाने के चमचे पाउडर फॉर्म में जो है वो पिसी हुई अदरक लेंगे। अच्छा, जब तक मैं इन मसालों को पीसती हूँ आप लोग जाके मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ये ज़रूर बताइए कमेंट में कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ आप घर में ट्राई भी करते हैं कि नहीं। अब मैं इनको पीस लूँगी, इन तमाम चीज़ों को। और इसके अलावा फिर मुझे जो मसाले चाहिए होंगे इसमें डालने के लिए, उसमें मुझे सबसे पहले चाहिए होगा 1 खाने का चमचा नमक, 2 खाने के चमचे पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो मुझे टाटरी चाहिए, 1 खाने का चमचा मुझे चाहिए पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चमचा मुझे चाहिए हल्दी। 3 खाने के चमचे यहाँ मैंने कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है नहारी में, तो ये ज़रूर डालिएगा आप ताकि इस नहारी का कलर बड़ा खूबसूरत सा रेड सा आए। 1 केजी मैंने बोंग का गोश्त लिया है, आधी से ज़्यादा प्याली है ये, तकरीबन लहसुन अदरक पिसा हुआ है इसमें, 1 प्याली दही है और ये तमाम मसाले हैं जो मैंने मिक्सी में पीसे हैं और ये पिसे हुए स्पाइसेस जो थे ये वो मसाले हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं देखिए किस तरीक़े से बनाती हूँ नहारी। इन मसालों से नहारी बनाने के लिए तेल तो जो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने 4 कप जो है वो ऑयल लिया है। इसे पैन में डाल के मैंने गर्म पे रख दिया है। अब मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगी जब तक लहसुन अदरक भुनना शुरू हो जाए और उसकी एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाए। बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है जब लहसुन अदरक भुनता है। तो अच्छा, इसको पूरे मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि मैंने इसमें क्या ऐसा डिफरेंट किया है और जिसकी वजह से इसका जायका इतना मज़ेदार बना है। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है जो बोंग का है। नहारी के लिए स्पेसिफ़िक एक यही बोंग का गोश्त लिया जाता है जिसके बड़ी ही मज़ेदार सी नहारी बनती है और गोश्त गल भी बहुत जल्दी से जाता है आसानी के साथ। अच्छा, गोश्त को मैं जब तक भूनूंगी जब तक इन लहसुन अदरक के साथ कि ये जो है इसका कलर चेंज हो जाए और मसालों उसकी लहसुन अदरक की एक अच्छी सी खुशबू गोश्त के अंदर से भी आने लगी। अब मैं इसमें तमाम मसाले डाल दूँगी जो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। अब इसमें मैं दही भी ऐड कर दूँगी और इन मसालों के साथ दही के साथ मैं इसको अच्छे से गोश्त को भूनूँगी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की और गोश्त। अब मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। मीडियम लो फ्लेम है और इस पे ही मैं इसको भूनूँगी जब तक कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और गोश्त और मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। अब ये ऑयल इसका ऊपर आ गया है, इसका मतलब है मसाले भुनना शुरू हो गए हैं अच्छे से, गोश्त भी भुन रहा है। अब मैं ये करूँगी कि अब मैं इसमें गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 1 बड़ा बाउल भर के मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फ्लेम मैं फिर थोड़ा हाई कर दूँगी ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए
और बॉयल जब इसमें आ जाएगा अच्छा सा, तो फिर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी तब तक के लिए जब तक कि ये गोश्त आसानी से गल जाए। अब मैं इसको जोश आने के बाद, बॉयल आने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ तब तक के लिए जब तक गोश्त गल जाए। और उसके बाद फिर मैं अब 5 खाने के चमचे मैं लूँगी इसके अंदर आटा, जिस आटे के हम रोटी बनाते हैं ये वही आटा है। और हल्का सा तवे पे मैंने इसको बस फ्राई पैन में भून लिया था। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, ऐसा बनाऊँगी पेस्ट कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और इसमें कोई लम्स भी ना हो, ताकि जो है वो नहारी में एक अच्छी सी ग्रेवी उसकी रेडी हो। अब मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना रही हूँ। इतने गोश्त गल चुका है और गोश्त गल के मैंने चेक कर लिया था कि रेडी है बिल्कुल, और नहारी बिल्कुल रेडी है। बस अब उसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है, तो उसके लिए मैं इसमें ये आटा ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अभी मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। आटा ऐड करने के बाद अच्छे से मैं चला के इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्ची से इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। कटी हुई अदरक भी हम इस पर डाल सकते हैं। और बड़ी ही मज़ेदार सी नहारी तैयार है। बस नान मंगाएं और झटपट से इसको खा लें। और जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।